हेलो बच्चों, हेलो चिल्ड्रन। आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल मीन्स पहले हम लोग को जानना होगा। पोटेंशियल का मतलब होता है कैपेसिटी से। और कैपेसिटी क्या किस पे डिपेंड करता है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। जिसमें ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उसका चार्ज का जो एक्सप्रेशन होगा वो ज़्यादा होगा, जिसमें कम होगा उसमें कम होगा। लेकिन हम चार्ज से रिलेटेड आपको चर्चा कर रहे हैं और चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में। तो चार्ज से प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि आने वाला वीडियो आपको हमारे चैनल से मिलता रहे इस क्लासेस में। तो चार्ज से प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हिच इज द natural properties of conductor. Due to electric stationary charge, it will be produced in presence of two charge. In presence of two charge यानी दो चार्ज का होना कंपलसरी है। और उसमें एक चार्ज को हम लोग सोर्स चार्ज मानते हैं, अदर चार्ज को यूनिट पॉजिटिव चार्ज मानते हैं या टेस्ट चार्ज उसको बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जब हम डिफाइन करते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो उसमें हम लोग यूनिट पॉजिटिव को ऑलवेज पॉजिटिव लेकर के चलते हैं। ये हम लोगों का फिजिक्स का कॉन्सेप्ट होता है और इस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी। और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता है किसी भी कंडक्टर के सरफेस के ऑलवेज नॉर्मल बनता है। ये भी गौर करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता है किसी भी कंडक्टर के सरफेस के नॉर्मल बनता है, उसके सरफेस के नॉर्मल बनता है। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, दैट इज डिफरेंस। ये दोनों में डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ ऑलवेज फॉर्म नॉर्मल ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज फॉर्म ऑन द सरफेस पैरेलली सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने बताया था, उसको वेक्टर क्वांटिटी बताएंगे और इसको हम लोग क्या बताएंगे, स्केलर क्वांटिटी बताएंगे। अब ये स्केलर वेक्टर जो भी है वो तो हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जानें इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंट में ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क करता है। तो हम लोग चर्चा करते हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब है वहां पे सोर्स चार्ज हमने आपको पहले इंडिकेट कर दिया। सोर्स चार्ज के प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सेंस ऑफ सोर्स चार्ज। अब वो सोर्स चार्ज के प्रेजेंट में जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो वर्क किया जाता है, वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट टू सर्टेन पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है इसके बारे में हम आपको डिफाइन अप कर देते हैं। तो इसमें हम लोग ये बताते हैं कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड the work done by unit positive test charge। अब क्या कहता है, द वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इंफिनिटी पॉइंट टू सर्टेन पॉइंट point to certain point is called electric potential। ये डिफिनीशन हो गया आपका। ये जो हमने बताया आपको ये डिफिनीशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हमने बताया।
अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो चर्चा की है उसी से रिलेटेड हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बिना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इमेजिन नहीं कर सकते हैं। और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आपको बताया कि सरफेस, कंडक्टर की सरफेस के नॉर्मल होता है, और ये जो है हॉरिजॉन होता है, यानी कि उसके सरफेस के पैरेलल होता है, और पैरेलल होने की वजह से ये स्केलर होता है, और वर्टिकल होने की वजह से वो वेक्टर होता है। तो यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इसको, इससे रिलेटेड हमने यहाँ पे हमने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन बताया, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डेफिनेशन था वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज से रिलेटेड था, और उसके द्वारा वर्क किया जाता है, और एक जो हम पॉइंट को मानते हैं इन्फिनिटिव से एक सर्टेन पॉइंट तक जो लाने में वर्क होता है, वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटिव पॉइंट टू सर्टेन पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसको हम लोग किसी से डिनोट करते हैं, तो इसकी भी बात कर लें। इट इज डिनोटेड बाय V, इट इज डिनोटेड बाय V, इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। अब हमने जो डिफाइन किया है, डिफिनीशन बताया, उस डिफिनीशन के आधार पे हम लोग यहाँ पे V इक्वल टू क्या बताएंगे, V इक्वल टू W/Q। ऐसा हमने क्यों बताया? W जो है, यहाँ पे W आप देख रहे हैं, W वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर ये चार्ज नहीं होता तो W नहीं होता, इसलिए करके W ऊपर हो जाएगा और वर्क का फिजिकल क्वांटिटी ऊपर हो जाएगा, और इट इज डिपेंड्स ऑन चार्ज सो इट विल कम डाउन, तो ये नीचे आ जाएगा। तो V इक्वल टू W/Q बताया हमने। अब W/Q, इसके आधार पर हम लोग यूनिट की बात करेंगे। यूनिट जो हो जाएगा इसका SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ V, तो हम लोग यहाँ पे जूल पर कूलम बताते हैं इसे। वर्क का होता है जूल और चार्ज का क्या होता है, कूलम होता है। तो SI यूनिट ऑफ V इज जूल पर कूलम बताएंगे, और जूल पर कूलम को ही वोल्ट कहा जाता है, यानी कि जूल पर कूलम को क्या कहा जाता है, वोल्ट, और इसे वोल्ट बोलते हैं, वोल्ट। ठीक है। अब इसके आधार पे हम लोग डायमेंशन की भी बात कर लें, तो डायमेंशन इसका क्या होगा, तो डायमेंशन ऑफ V, डायमेंशन ऑफ V, इसका हम लोग डायमेंशन बताएंगे। अब डायमेंशन में आपको जानकारी होना चाहिए, डायमेंशन क्या है, बहुत बार हम चर्चा कर चुके हैं, मेनी टाइम्स आई हैव एक्सप्लेन अबाउट इट, बट अगेन आई एम रिवाइजिंग इट। तो इसको हम फिर दोबारा आपको रिवाइज कर रहे हैं। ये जो जूल देख रहे हैं, जूल का डायमेंशन आपको जानकारी होना चाहिए, और जूल जो, यानी कि कहने का मतलब ये वोल्ट है, वर्क से रिलेटेड है, और वर्क का एनर्जी, ये सब का एक होता है डायमेंशन। तो इसके आधार पर जूल का हम लोग बताते हैं mL²T-2 बाय बताएंगे TA, क्या बता देंगे, TA, और इस तरह से फाइनल हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपको mL²T-Q A इनवर्स, और इस तरह से बता देंगे ये डायमेंशन हो गया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, तो क्या बताएंगे, इट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आपको थोड़ा बहुत चर्चा किया। ठीक है, ओके बाय, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ठीक है, ओके बाय।